हर कथा शब्दों से नहीं बनती, कुछ कथाएं मौन से जन्म लेती हैं। आइए शिवरात्रि की उस रात में प्रवेश करें। हर साल एक रात आती है जो साधारण नहीं होती। न वो केवल अंधकार की रात होती है, न ही केवल जागरण की परंपरा। वो रात कहलाती है शिवरात्रि। कहा जाता है उस रात समय अपनी गति धीमी कर देता है और चेतना अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। बहुत प्राचीन काल से यह विश्वास है कि शिवरात्रि की रात महादेव ध्यान से जागरण में आते हैं, न किसी को बुलाने के लिए, न किसी को डराने के लिए, बल्कि केवल यह स्मरण कराने के लिए कि शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। एक छोटे से गांव में उस वर्ष शिवरात्रि आई। लोगों ने व्रत रखा, दीप जलाए और इसे भी एक साधारण रस्म की तरह निभाने लगे। पर आधी रात के बाद कुछ बदल गया। हवा थम गई, पत्ते हिलना भूल गए, आकाश असामान्य रूप से शांत हो गया। गांव के बाहर स्थित एक पुराने शिव मंदिर में दीपक अपने आप तेज जलने लगे। शिवलिंग पर एक अद्भुत शांति उतर आई। कहा जाता है उस क्षण महादेव की चेतना उस स्थान पर उपस्थित थी। उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका जीवन भीतर से टूट चुका था। न भक्ति बची थी, न विश्वास, बस थकान थी। वो बिना किसी उद्देश्य के मंदिर पहुंचा। न व्रत था, न नियम। वो बस वहीं बैठ गया और उसी क्षण कुछ बदलने लगा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। मन का शोर जो वर्षों से उसे परेशान कर रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई दर्शन नहीं हुए, बस एक अनुभूति हुई कि वो अकेला नहीं है। उसे पहली बार लगा कि महादेव को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, वे मौन में मिलते हैं। उस रात उस व्यक्ति की समस्याएं समाप्त नहीं हुई, पर उनका भार हल्का हो गया, क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि शिवरात्रि मांगने की नहीं, छोड़ने की रात है। अहंकार छोड़ने की, डर छोड़ने की और स्वयं को शांति के सामने झुका देने की। सुबह हुई, सब कुछ सामान्य हो गया, पर वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उसने शिवरात्रि की असली कृपा पा ली थी। और कहा जाता है जो उस रात सच्चे भाव से मौन हो जाता है, महादेव उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं। शिवरात्रि पर महादेव दर्शन नहीं देते, वे दृष्टि बदल देते हैं। अगर महादेव की ये शांति आपके दिल तक पहुंची हो तो सनातन दिव्याग्रह को फॉलो करें।